उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान हो गया, लेकिन जिस सीट पर इलेक्शन का सबसे ज्यादा इंतजार था, एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी, वहां चुनाव टल गया। मिल्कीपुर में अगर चुनाव होंगे तो कब होंगे, और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बाकी की 9 सीटों के साथ ही मिल्कीपुर में भी बाई इलेक्शन की संभावना बढ़ गई है? कैसे, समझिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना था। 9 सीटों पर इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन जिस सीट का इंतजार बीजेपी को था, जिस सीट का इंतजार समाजवादी पार्टी को था, जिस सीट पर यूपी समेत पूरे देश की नजर थी, उस मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। पता चला कि हाईकोर्ट में याचिका की वजह से मिल्कीपुर का चुनाव टाला गया है। समाजवादी पार्टी तुरंत हमलावर हो गई। बीजेपी पर मिल्कीपुर का रण छोड़ने का आरोप लगा दिया। लेकिन मिल्कीपुर में अभी भी चुनाव हो सकता है, और उसी समय हो सकता है जिस समय यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। दरअसल खुद बाबा गोरखनाथ को भी उम्मीद नहीं थी कि मिल्कीपुर में उनकी याचिका की वजह से चुनाव टल जाएगा। यहां तक कि अयोध्या के डीएम और यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी इसकी खबर नहीं थी। मिल्कीपुर का चुनाव प्रशासनिक चूक की वजह से टल गया। हालांकि बाबा गोरखनाथ लखनऊ हाईकोर्ट से अपनी उस याचिका को लेने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसमें उन्होंने अवधेश प्रसाद के चयन को चुनौती दी थी। अवधेश प्रसाद ने जो कागज, हम लोग जब विधानसभा लड़ते हैं तो जो नोटरी होती है, उसी नोटरी के आधार पर, उसी कागज के आधार पर हम लोग वहाँ कसम खाते हैं एसडीएम मजिस्ट्रेट के सामने। तो मैंने जब उसको कागज को चेक कराया तो बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि वो 6 साल पहले ही उसका लाइसेंस निरस्त है। तो अगर निरस्त है तो एक तरीके से अपराध हुआ। तो मैंने ये बात का संज्ञान जो है खुद स्वयं लिया, और अपने वकील साहब से, अधिवक्ताओं से राय मशवरा करने के बाद आदरणीय रुद्र जी से, जो हमारे वकील साहब हैं, संदीप जी हैं, इन लोगों से हमने राय मशवरा करके उस पर तत्काल जो है मुकदमा किया, और कोर्ट ने उस बात को माना। उसकी सुनवाई चल रही थी, पर जब अवधेश प्रसाद जी ने वहाँ इस्तीफा दे दिया तो इस बात का कोई बहुत इशू मुझे दिख नहीं रहा था। अब शायद उसी को संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने जो रोक लगाई है, आज मैं अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट जाऊंगा और उस याचिका को विड्रॉ कर लूंगा। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार ने जानबूझकर मिल्कीपुर का चुनाव अटका दिया, क्योंकि बीजेपी को यहां अपनी हार का डर था। जिस समय हमने इस्तीफा दिया और सीट वैकेंट हुई, तो उस समय ये जो रिट दायर किया था, जो आज कह रहे हैं हम वापस दे रहे हैं, वो इन्फेक्शुअस उसी समय हो गई जिस समय हमने इस्तीफा दिया और सीट खाली हो गई, वैकेंट घोषित की गई। तो इन्फेक्शुअस उसको कहते हैं। तो वो जो रिट आज वापस लेने की बात कर रहे हैं, ये लेना चाहिए था उस समय, और आज 4.5 महीना से ज्यादा हो गया। सवाल ये है, बीजेपी भी 4 महीना से ज्यादा हो गया। तो बीजेपी भी कर रही थी मिल्कीपुर में। ये मॉरल ड्यूटी थी। इट वाज हिज मॉरल ड्यूटी टू विड्रॉ हिज रिट, क्योंकि जब चुनाव जीते, हमने इस्तीफा दिया, मामला इन्फेक्शुअस हो गया, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया है। और अब जब चुनाव घोषित हो गया और ये रह गया, तो इसमें ये इनकी हार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल कहा है, जो जंग टाले जंग हारे, वो जंग हारेंगे। और इसीलिए लोगों का तो क्षेत्र में लोगों की ये चर्चा है कि हार के मारे, डर के मारे एक टाले हैं। मिल्कीपुर में चुनाव टलने को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी के निशाने पर है, तो बाकी की 9 सीटों पर दावेदारी को लेकर उसके गठबंधन में पेच भी फंसा है। 9 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है, जबकि एक सीट आरएलडी को दी जाएगी। लेकिन निषाद पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। संजय निषाद कटहरी और मंझवा सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, मंझवा और कटहरी हमारे सिंबल पर चुनाव वाले लड़ा था, लेकिन हम लोगों ने 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ा था और एनडीए के साथ रहकर एक विशेष जीत की। और आप देखे होंगे कि यहाँ का 37 वर्ष का इतिहास रहा है कि एक मुख्यमंत्री आता, दूसरा मुख्यमंत्री जाता है। लेकिन निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में एक ऐतिहासिक जीत दिया कि दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी हैं 37 वर्ष बाद कि दोबारा योगी 2 सरकार आई। मैंने 15 सीटें ली थी, उसमें 11 हारी हुई सीटें ली थी, और उसमें 9 सीटें मैंने ऐतिहासिक दर्ज कराई है।
तो हम जीत दर्ज कराने के लिए आए हैं। तो इसलिए हम लोग 9 सीट पर जीत दर्ज उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का सम्मान करती है। जो बातचीत में हुआ माननीय प्रदेश अध्यक्ष शेखर, उन्होंने कहा नहीं, निश्चित रूप से सहयोगी दलों का सम्मान किया जाएगा। अभी उनकी बैठक हुई है, अब हम लोगों की सहयोगी दलों की बैठक होगी, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा और निश्चित रूप से हम 9 सीट हम लोग जीतेंगे। पूरी मजबूती से गठबंधन तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा।